ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बड़वानी जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें नियमितीकरण, न्यूनतम पेंशन और विभागीय वर्ग निर्धारण समेत 10 सूत्रीय मांगे रखी गईं। सी न्यूज भारत की संवाददाता कमलेश अलासिया से बातचीत में वैशाली जाधव और वंशला नायक ने बताया कि वे 1975 से महिला बाल विकास विभाग में सेवाएं दे रही हैं और मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने, कुपोषण दूर करने, महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। लेकिन अब उन्हें पोषण ट्रैकर ऐप जैसी तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हितग्राहियों से ओटीपी न मिलना और नेटवर्क की समस्याएं ऑनलाइन कार्यों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे फील्ड में काम की गुणवत्ता गिर रही है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि 10 साल का अनुभव और आवश्यक योग्यता रखने वालों को आयु सीमा हटाकर पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नत किया जाए और विभाग के अलावा अन्य कार्यों में न लगाया जाए, क्योंकि इससे विभागीय सेवाएं प्रभावित होती हैं। हूँ कमलेश अलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय। बड़वानी जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं पूरी संख्या में दल बल के साथ बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर खड़ी हैं। क्या समस्याएं आ गई है, क्या ऐसी दिक्कतों का सामना ये कर रही है और क्या ऐसी मांग है कि इनको बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय आना पड़ेगा, क्योंकि आज तो वर्किंग डे, आज मंडे था। हम चर्चा करेंगे हमारे साथ। जी, आपका नाम? वैशाली जाधव। वैशाली, क्या ऐसा हो गया, क्या समस्याएं थी? आप लोग बैनर के साथ बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय बड़वानी जिले की संख्या में यहाँ आ गए। हमारी बहुत समस्या है और सबसे पहले हमारी समस्या ये है कि पोषण टेकर। पोषण टेकर मतलब क्या? एक ऐप है हमारा, जी ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं, वो ऐप है। उस ऐप से क्या परेशानी आ रही है? उसमें पहले हमको हल्दी डालनी पड़ती थी और टीएचआर डालना पड़ता था पहले भी, पर ऐसा नहीं था। पर अब ऐसा हो गया है कि जिसको टीएचआर दे रहे, जो हमारा हितग्राही है, उसका फेस कैप्चर करो। हितग्राही जरूरी थोड़ी है कि घर पर ही रहेगा, वो कहीं बाहर भी जा सकते हैं, या तो उनका छोटा बच्चा है, या बारिश हो रही है, कुछ भी हो रही है, बहुत सारी समस्या रहती है हितग्राही की भी। तो वो कौन आता है? कोई नहीं आ पाता है। तो इसलिए हमको यहाँ धरना करना पड़ रहा है कि हमारे फेस कैप्चर बंद करो, ई-केवाईसी बंद करो। अगर हम करते भी तो उसमें समस्या बहुत सारी आती है। कभी नेटवर्क का नहीं मिलता है, कभी मोबाइल नहीं चलता है, कोई 5G मोबाइल रहेगा तो चलेगा और किसी का 4G मोबाइल चलेगा नहीं, तो हम कहाँ से नया नया मोबाइल लाए? अच्छा, ये जो ऐप है उस ऐप में अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है? जैसे मान लो आप नहीं कर पा रहे तो उसके बाद अधिकारी लोग आपको क्या बोलते हैं अगर ये चीजें नहीं होती? अधिकारी बोलते हैं कि 100% रिपोर्ट दो हमको, कैसे भी करो पर 100% रिपोर्ट दो। नहीं दोगे तो जो नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पाए तो भी कैसे भी करो पर दो हमको 100%। उनको आपने ये चीजें बताई कि आपकी ऐप की वजह से ऐसी परेशानी आ रही है, किनको बताया? किनको बताया? सब बताते हैं, सुपरवाइजर को कॉल करते हैं, मैसेज डालते हैं, स्क्रीनशॉट डालते हैं कि ये हमारा हो नहीं रहा है, ये समस्या आ रही है, ऐसी समस्या हमको आ रही है। स्क्रीनशॉट भी डालते हैं रोज के हम। किसको बताते हैं आप ये समस्या? किसको बताते हैं? परियोजना का ग्रुप है, उस पर डालते हैं हम सभी। एप्स का नाम क्या है? ICDS जो एप्स उसको बंद कराने के लिए आप बड़वानी जी ग्रुप है, पोषण टेकर है। पोषण टेकर ग्रुप है। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम पोषण टेकर है और ICDS ग्रुप में हम डालते हैं। ये वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसके अलावा और कोई समस्या है आप लोगों को? बस ये फेस कैप्चर और ई-केवाईसी बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रही है हमको। इससे सर हितग्राही है ना, वो खुद भी परेशान है कि हम हर मंगलवार को ऐसे कोई भी आ जाते हैं सर सत्तू लेने के लिए। घर पर कोई भी होगा तो कोई भी आ जाएगा, पर अभी तो हितग्राही खुद को बुला रहे हैं। एक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो अपनी परेशानियां बता रही है। जी, आपकी परेशानी बताइए। सर, मेरा नाम वंशला नायक है और राजपुर परियोजना से हूँ। सर, हमारी सब बहनों की जो इतनी सारी बहनें उपस्थित हुई जिले में, 8 परियोजनाएं हमारे बड़वानी जिले में, इन सभी बहनों, सहायिका हो या कार्यकर्ता हो, सहायिका भी बेचारी मतलब करते हैं काम। जिस दिन कार्यकर्ता नहीं है उस दिन सहायिका भी काम करती है। पर प्रॉब्लम ये है सर कि मोबाइल है ना, ऐप जो OTP मांगते हैं, KYC हो, फेस कैप्चर का हो, तो वो OTP के लिए जाता है हितग्राही के पास। सबसे बड़ी परेशानी है कि हितग्राही OTP देने के लिए मतलब मना करते हैं। क्या बोलते हैं? अगर जैसे OTP आया तो आप क्या बोलते हैं? सर, वो बोलते हैं जैसे हमारे मतलब खाते से पैसे उड़ जाएंगे। अच्छा, डर रहता। और दूसरी बात सर ये कि सबके पास मोबाइल नहीं रहता है सर। जो ऐप से परेशानी आ रही है उसके लिए आपने आला अधिकारी किनको अवगत कराया कि हमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, सब परियोजना अधिकारी को भी बोला है, जिलाधिकारी को भी सब हमने शिकायत कर रखी है। और अभी आज हम वर्तमान में कलेक्टर कार्यालय आए सर। क्या लग रहा है अगर ये ऐप का जो नाम ले रहे हैं, अगर वो ऐप बंद नहीं करा तो फिर क्या करेंगे? अभी उनका नहीं करना ही पड़ेगा तो फिर आप क्या करेंगे? सर, हम फिर महा आंदोलन पर उतरेंगे सर। ऐप का नाम क्या है? पोषण टेकर है।
पोषण ट्रैकर एक ऐप है जिसको लेकर इन लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। इनका कहना है कि जो कस्टमर होता है या जो हितग्राही होता है वो इनको OTP नहीं देता है और कई बार OTP नहीं मिलता। नेटवर्क का भी इशू बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आला अधिकारियों को तो हम बता रहे हैं पर काफ़ी समस्याएं आ रही क्योंकि ऐप के दौरान काम नहीं कर पा रहे, फिर उन लोगों को अधिकारी की डांट सुनना पड़ रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा उस ऐप का ये अधिकारी लोग क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये महाआंदोलन करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। फिलहाल खबरों पर रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेताया कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन की दिशा में कदम उठा सकती हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।